जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस ब्राउन सीकार्ड सिंड्रोम। और वैसे तो हम लोगों ने न्यूरो एनाटमी में भी डिटेल सी चीज़ें की हुई हैं, बट यहाँ पे भी हम करेंगे पैथोलॉजी में भी। और बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें माइंड में बैठती हैं। ठीक है, तो जितनी दफ़ा भी आएगा, जिस भी टॉपिक में आएगा, हम बार बार करेंगे। ठीक है। अच्छा, ब्राउन सीकार्ड सिंड्रोम, चूंकि इट इज द हेमी सेक्शन, और हेमी सेक्शन जब होगा यानी हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विल बी इन्वॉल्व, तो आपके उस साइड के तमाम तर ट्रैक्ट्स उसमें आएंगे। तो जब ट्रैक्ट्स तमाम तर ट्रैक्ट आएंगे तो आपके इप्सी लेटरल भी इश्यूज होंगे, यानी उस साइड पे, जिस साइड पे ली है ना, उस साइड के इश्यूज भी होंगे, और दूसरी साइड के, ऑपोजिट साइड के, जिसको कॉन्ट्रालेटरल साइड कहा जाता है, उसके भी इश्यूज आएंगे। ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसमें आपके तमाम तर आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज अबाउट दी, आपकी कमांड ओवर दी ट्रैक्स जो है ना, वो पता लग जाती है एग्जामिनर को। तो इसलिए कोई भी एग्जाम हो, कोई भी मेडिसिन का एग्जाम हो, इस पोर्शन में से अगर न्यूरोलॉजी में से सवाल आना है ना, तो इस सेक्शन में से ज़रूर आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है। ब्राउन सीकार्ड सिंड्रोम मोस्टली जो है ट्रॉमा वगैरह की वजह से होता है, आरटीएज में और इस तरह से। लेकिन बाकी कई वजूहत की वजह से भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी वगैरह में, डिस्क हर्निएशन में और चीज़ों में। अब ये जो येलो बॉक्स है, दिस मींस दैट इस लेवल पे लीजन है। ठीक है। अब इसके बिल्कुल सेम साइड पे ये ब्राउन कलर जो है, इट मींस जिस साइड पे लीजन है उसी साइड पे अगर जो इफेक्ट्स अगर डिस्कस हो रहे होंगे, तो दैट इज इप्सिलेटरल। और उसके ऑपोजिट अगर डिस्कस हो रहे होंगे तो दैट इज कॉन्ट्रालेटरल। ठीक हो गया। इसका तो एक तो ये है। अब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसको। ऑल सेंसरी पाथवेज, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस एट द लेवल ऑफ द लीजन। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ये पॉइंट के बात करने से पहले, कि इट इज़ द हेमी सेक्शन, और उसमें फिर जितने सेंसरी पाथवेज हैं वो सारे इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, उसने ये जो है वो ये बात की है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, इप्सी लेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है। ठीक है। और इप्सी लेटरल ही अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है एट द लेवल ऑफ द लीजन। ठीक है। ये इसमें भी आ गया हुआ है। ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो होता है वो बिलो द लीजन होता है। ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो होगा वो बिलो द लेवल ऑफ द लीजन होगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एट द लेवल ऑफ द लीजन होगा। ठीक है। अच्छा, कैसे होता है ये आपको समझना होगा। ये अगर आपका ब्रेन बनाया जाए, ठीक है, ये सारे मिड ब्रेन, पॉन्स मेडुला, ठीक है, और ये फिर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है, ये सारी नीचे स्पाइनल कॉर्ड मैंने बनाई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी है ना, ये डेकासेट करता है, यानी ये दूसरी साइड पे मूवमेंट इसकी जो भी होती है कॉन्ट्रालेटरल साइड पे। ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से पहले पहले हो जाती है, ऊपर ऊपर के लेवल पे ये। ठीक है। ये दूसरी साइड पे मूव कर गए। ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से पहले पहले इसकी क्रॉसिंग दूसरे साइड पे हो जाती होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइनैप्स बन रहा है, दिस इज डायरेक्ट सप्लाई। लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, जहाँ पे सप्लाई हो रही है वहीं का इशू है। मिसाल के तौर पे ये एक साइनैप्स है, इट वाज सप्लाइंग दिस मसल। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लीजन आएगा, जो आगे मसल को सप्लाई, जिस जगह पे सप्लाई पहुंचनी है उधर जो इशू आ रहा है, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप में क्या होता है, आपके रिफ्लेक्सेस डिक्रीज होते हैं। ठीक है। और आपके रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होते हैं, मतलब टोन डिक्रीज होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है।
फेजिकुलेशंस होती हैं, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन को आपने ऐसे लेना है, ठीक है, कि जैसे किसी बड़े का जो आपका कंट्रोल है ना आप पर से हट गया है, तो उसके बाद क्या होगा, आप बिगड़ जाओगे, आप एग्जेजरेटेड होगे, ठीक है, हाइपर सी किस्म की हरकतें करोगे, ठीक है, जल्दी हाइपर हो जाओगे, ठीक है। इस तरह से लेना है, तो उसमें क्या होता है, लीजन किसी और जगह पे होता है ऊपर के लेवल पे, और नीचे, उधर नीचे कहीं ना कहीं फिर जो होता है वो आपके रिफ्लेक्सेस एग्जेजरेटेड होते हैं इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्सेस एग्जेजरेटेड होते हैं, स्पास्टिसिटी होती है, यानी टोन बढ़ी हुई होती है, ठीक है, टोन इज इंक्रीज इसमें, ठीक है। और बेमिंस्की पॉजिटिव होता है, मतलब यानी आपका प्लांटर अप गोइंग होते हैं, ठीक है। इस तरह ये चीज होती है। अब इधर से आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कॉर्टेक्स से यानी ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ, बीच में पॉन्स मेडुला वगैरह के लेवल पे उन्होंने दूसरी साइड पे क्रॉस ओवर कर लिया फाइबर्स ने, और ये फाइबर्स आपके सप्लाई पहुंचा रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। ये अब क्या हो रहा है, ये जो ट्रैक्ट आपको बनाया है, इस लेवल पे अगर लीजन पड़ा हुआ है ना स्पाइनल कॉर्ड, तो ये एट द लेवल ऑफ द लीजन लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप होगी। क्यों? क्योंकि जहां से डायरेक्ट सप्लाई जानी थी, जिस चीज को सप्लाई जानी थी उधर इशू आ रहा है, ठीक है। और ये जो है नीचे जो उसके हम लोगों ने दूसरा ये साइनेप्स शो किया हुआ है, ठीक है। ये पहले वाले यानी ये जो रेड बॉक्स आपको बनाया है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये था। अच्छा जी, अब क्या है हमारा कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, ये जो दूसरा साइनेप्स हम लोगों ने बनाया हुआ है, दिस वन, ठीक है, रेड के लेवल पे लीजिए ना आपका। अब ये वाला जो है इफेक्ट नहीं हुआ हुआ, ये जो पिंक सा मैंने बनाया, ये इफेक्ट डायरेक्टली इसका इशू नहीं आ रहा है, इस लेवल का इशू नहीं आ रहा। इशू कहाँ आ रहा है, उससे ऊपर किसी लेवल पे इशू आया था। मिसाल के तौर पे ये T3 पे इशू आया था, और ये हम T6 में हैं इस वक्त, ठीक है। अच्छा जी, तो T3 पे जो इशू आया था उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है वो T6 पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर से आपके फाइबर्स आ रहे थे, ये वाले, ठीक है, जिनका काम था ये सीधा आ जाने थे, ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो सिग्नल डिस्टरप्ट हुआ है, ठीक है, तो ऊपर का कंट्रोल खत्म हो गया, ऊपर का कंट्रोल खत्म हो गया, तो नीचे, उससे नीचे बिलो द लेवल ऑफ द लीजन एग्जेजरेटेड साइंस आएंगे, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। वो जो मैंने कहा था कि जब ऊपर का कंट्रोल आप पर से हट जाता है, तो बिगाड़ आता है, एग्जेजरेशन आती है, वो सारी चीज। तो एट द लेवल ऑफ द लीजन आपका क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस, और बिलो द लेवल ऑफ द लीजन क्या होगा आपके अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे। सो यही पॉइंट इन्होंने इधर डिस्क्राइब किया आपको, दैट इप्सिलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस, इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ये इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में ये मेरी वीडियो आप अगर 2-3 दफा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम का जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस ओवर नहीं हो रहा होता। स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस ओवर ना होने का मतलब क्या है, कि ये अगर आपका डोर्सल कॉलम हम बताते हैं, ठीक है, ये आपका पीछे पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न वगैरह ये पड़े हुए, ठीक है। तो ये जो आपका पीछे, ये सारा डोर्सल कॉलम, इसका ये मीडियली ग्रेसिलिस होता है, ठीक है, और ये क्यूनिएटस होता है, ठीक है।
ग्रेसिलस जो है आपका वो, ग्रेसिलिस जो है ग्रेसफुल लेग से याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रेसिलस जो है आपका लोअर लिम्ब से सेंसेशंस इसमें आती हैं, ठीक है। और सर्वाइकल चूंकि अपर होता है तो उससे याद रखिएगा कि अपर लिम्ब की जो सेंसेशंस हैं वो क्यूनिएटस में आती हैं, ठीक है। इधर आई, ये इसके पास लोअर लिम्ब से आई, और यहीं से ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यानी कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से सेंसेशन आई दूसरी साइड पे गए और फिर ऊपर गए, नहीं। यहीं पे क्रॉस ओवर, कहीं पे भी क्रॉस ओवर नहीं आ रहा है, इनका क्रॉस ओवर ऊपर जाके आएगा, बट वी आर डिस्कसिंग दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कोई डेकोसेशन नहीं हो रही, कोई क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, ठीक है। तो दैट इज वाई इप्सी लेटरल डैमेज होगा, इप्सी लेटरल लॉस ऑफ, हर उस सेंसेशन का लॉस होगा जो डोर्सल कॉलम से डील होती है। तो डोर्सल कॉलम किस किस चीज को डील करता है आपके, पॉइंट टच को, ठीक है, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि आपके, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पार्ट पे दो जगह पे, डिफरेंट जगह पे पिन पॉइंट किया जाए तो आपको वो, पहले कुछ फासले पे होते हैं तो तब भी आप पिन पॉइंट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपका ये हथेली है, ये हाथ है आपका, एक टच यहाँ लगाया, एक टच यहाँ लगाया, तो आपको परसीव हो गया। जितना करीब लाते जाएंगे तो जिस हद तक वो जो बॉडी आपकी उसको दो पॉइंट्स को फिर भी आपस में डिफरेंशिएट कर लेती है, तो दैट इज नोन एज टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती बैक पे, ठीक है। बैक बैक पे कम होती है टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ये है कि दो पॉइंट्स हैं आपके, उनको करीब लाते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी ये सोचेगी कि शायद ये एक ही पॉइंट है। तो जिस आखिरी हद तक भी आपकी बॉडी उसको दो अलग पॉइंट से डिस्क्रिमिनेट कर रही है ना, कि ये दो अलग पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, उसको कहते हैं टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इस क्वालिटी को कहते हैं टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डोर्सल कॉलम से आपके डील हो रहा होता है प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन, ठीक है, और वाइब्रेशन की सेंसेशन। तो ये आपकी इप्सी लैटरल जो होगी बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, ये सारी जगहों पे आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो यही इसमें भी लिखा हुआ है कि बिलो द लेवल ऑफ द लीजन ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कोई डेकोसेशन नहीं हो रही, कोई क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, जो भी क्रॉस ओवर हो रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर के लेवल्स पे जाके हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इसके जो फाइबर्स हैं वो सेम साइड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया डोर्सल कॉलम की बात। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट में दो तरह के ट्रैक्स हैं, एक एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, एक पोस्टीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट। अब पोस्टीरियर का काम क्या है, टेम्परेचर, पी से पोस्टीरियर, और पी से ही पेन, ठीक है। और जो एंटीरियर है वो ज़रा डिफरेंस है। तो फाइन टच ले लिया था डोर्सल कॉलम ने, तो एंटीरियर क्या करेगा, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक क्या करेगा, इसके पास आपका क्रूड टच है, ये सेंसेशन इसके पास है। अच्छा जी, अब होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ट्रैक्ट को समझना। ये आपका ब्रेन पूरा, साथ मिड ब्रेन, और ये पॉन्स मेडुल्ला वगैरह बनाया हमने, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड बना दी, ठीक है जी। अब क्या होता है, एक सेक्शन है ये वाला, मिसाल के तौर पे स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब इनके फाइबर्स जो चलते हैं ना वो इस तरह चलते हैं कि मिसाल के तौर पे दिस इज T3, दिस इज पे T4, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज T5, ठीक है, ये सेक्शन, ठीक है। तो इसके फाइबर्स क्या करते हैं, ये यहाँ से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ये ट्रेवल किया, दो, एक दो सेक्शन ऊपर यानी ट्रेवल करते हैं,
एक दो सेक्शन ऊपर, यानी इसने T4 भी क्रॉस कर लिया सेम साइड पे इप्सी लेटरल लेते हुए, ठीक है। और फिर T3 पे जाके ये क्रॉस ओवर होंगे, ये यहाँ क्रॉस ओवर होंगे और आगे फिर जहाँ भी जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर इनकी दो तीन सेगमेंट्स नीचे होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जब आपका होता है हेमी सेक्शन, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका इशू आए, T3 पे इधर इशू आ रहा है इस साइड का, तो इस साइड पे आपके फाइबर्स कहाँ से आ रहे होंगे, जो इस साइड पे एक्चुअल होंगे वो इधर से आ रहे हैं, ये, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर कोई इशू आ रहा है तो फाइबर्स कहाँ के डैमेज हो रहे हैं, कॉन्ट्रालेटरल साइड के पेन एंड टेम्परेचर आपकी इफेक्ट होगी, क्रूड टच इफेक्ट होगा, बट बिलो द लेवल ऑफ द लीड। क्यों? क्योंकि ये सेंसेशन आ भी इसको नीचे से रही थी, दो तीन सेक्शन नीचे से आ रही, एक दो सेक्शन नीचे से आ रही होती है। तो ये आपने इसलिए याद रखना है कि इसका एट द लेवल ऑफ द लीजन आपको जो इप्सी लेटरल मिलेगा, कॉन्ट्रालेटरल हमेशा बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, ठीक है, वन या टू सेक्शंस बिलो, ठीक है। तो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के जो फाइबर्स होते हैं वो एक दो सेक्शन नीचे से ट्रेवल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब लीजन होता है, तो जब लीजन जिस साइड का होगा वो उसी सेक्शन के लेवल पे सेंसरी पाथवेज, ये जो जैसे इसने ये लिखा था कि इप्सी लेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस एट द लेवल ऑफ द लीजन, तो एट द लेवल ऑफ द लीजन सेम साइड पे होगा इप्सी लेटरल। तो जो कॉन्ट्रालेटरल है वो हमेशा बिलो होगा, कॉन्ट्रालेटरल यानी ये नहीं हो सकता कि उसी लेवल पे आपका हो। तो अगर मिसाल के तौर पे आपको वो बताता है कि लीजन T3 पे है, ठीक है। अब ये MCQ क्या आएगा आपको कि T3 पे लीजन है, ठीक है। तो आपका पेन एंड टेम्परेचर कहाँ पे लॉस होगी, तो वो मिसाल के तौर पे आपको दे देता है T3, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल पूछ लेते हैं ना कि आपका T3 के लेवल पे लीजन है, तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन या कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर किस लेवल पे होगी, तो वो आपको नीचे ऑप्शन दे देता है T3, T4, T8, T1। तो ये एक से दो या मैक्सिमम तीन सेक्शंस होते हैं। तो अगर T3 पे लीजन है तो मैक्सिमम T4, T5, T6 को आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये नहीं है कि T8 पे भी अ, उस लिहाज से वो कर रहा होगा ना, ठीक है, जो उसकी उसमें होगा। लेकिन वो आपको अगर ऊपर के दे देता है, मिसाल के तौर पे T3, T4 उसने दिया, साथ में आपको उसने इन्हीं में से देगा कि कहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल वो पॉसिबिलिटी है, मिसाल के तौर पे। या इसको वो इसी तरह घुमा के पूछ लेता है कि T3 के लेवल पे लीजन है, ठीक है, तो इप्सी लेटरल डैमेज कहाँ पे होगा, ठीक है, इप्सी लेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन किस किस लेवल पे होगी, तो वो दे देता है आपको T3, T4, T5। तो इप्सी लेटरल अगर T3 पे लीजन है तो T3 पे इप्सी लेटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर या क्रूड टच होगी, बाकी लेवल्स कॉन्ट्रालेटरल हो जाएंगे और वो बिलो द लेवल ऑफ द लीजन उनका प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा है ब्राउन सीकार्ड सिंड्रोम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर T1, ठीक है, ठीक है, अगर T1 से पहले पहले लीजन होता है तो आपको हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है, क्योंकि स्पाइनल जो ये ब्राउन सीकार्ड सिंड्रोम है ये सर्वाइकल कॉलम आपका और उसके अलावा थोरेसिक कॉलम, मोस्टली ये इसको इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्वाइकल, ठीक है, सेगमेंट्स को और थोरेसिक सेगमेंट्स को, ठीक है। तो उसमें से अगर T1 थोरेसिक सेगमेंट पहला ही T1 है ना, T1 से पहले पहले अगर लीजन होता है तो क्या हो सकता है आपको, मतलब सर्वाइकल लेवल पे मिसाल के तौर पे लीजन है अगर आपका, तो फिर हॉर्नर सिंड्रोम का भी चांस होता है। हॉर्नर सिंड्रोम होता क्यों है इसमें, ये लास्ट पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। हॉर्नर सिंड्रोम इसलिए होता है कि ये आपका पड़ा हुआ ब्रेन, ठीक है,
नीचे आपके वो जो पॉन्स मेडल्ला और वो सारा, और ये फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, ठीक है। ये सारी स्पाइनल कॉर्ड आपकी हो गई। ये है T1, ठीक है। यहाँ से फाइबर्स बाहर आते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस के एरिया से, ठीक है, ऑटोनॉमिक फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। वो ओरिजिनेट होते हैं और वो यहाँ से पहले बाहर आते हैं, ठीक है। एंड देन इट गोज टू दी, दे मूव अपवर्ड, और यहाँ पे ये साइनैप्स करते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पे, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। और वो ऊपर जाके आई में और वो डिफरेंट जगहों पे अपनी सेंसेशंस जाती हैं। अगर तो लीजन आपका यहाँ पे T1 से ऊपर ऊपर आ गया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे C6 के लेवल पे आपका लीजन है, तो क्या होगा कि ये फाइबर यहाँ पे ही कट हो जाएगा इनका, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस डैमेज की वजह से आगे फिर हॉर्नर सिंड्रोम हो। ये हमने न्यूरो एनाटमी में भी किया डिटेल से, ठीक है। तो ये सारी आपकी रिवीजन थी, दिस इज योर ब्राउन सिकार्ड सिंड्रोम। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और 2-3 दफ़ा इसको देखेंगे आप, और विद कॉन्टेक्स्ट टू द न्यूरो एनाटमी इसको साथ लेके चलेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू।